वहीं रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। नहीं लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव, ये उन्होंने ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा है, अब संगठन में जाना चाहता हूं। मनीष ग्रोवर ने ये बड़ा ऐलान किया है। आपको बता दें, पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का चुनाव से पहले ये बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब संगठन में जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में मनीष ग्रोवर का यह फैसला बीजेपी के लिए झटका हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रहने के दौरान मनीष ग्रोवर पर रोहतक सीट से भरोसा जताया था। मनीष ग्रोवर के आखिर इस ऐलान के पीछे क्या है रणनीति हो सकती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ये अंतर भारतीय जनता पार्टी में कितने दरवाजे हैं अंदर जाने के लिए? यहाँ तो एक ही दरवाजा है, यहाँ कई दरवाजे। एक दरवाजा बंद हो चुका था, फिर अंदर आ गए लोग। नहीं, देखिए, क्योंकि अब मैं उसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकता। और जो व्यक्ति, क्योंकि वहाँ का मुख्यमंत्री है और उसने भी रिकॉर्ड बनाया है दल बदलने का, उसने भी रिकॉर्ड बनाया है शपथ लेने का। 1971 और 2024 एक ही विचारधारा, एक ही ठिकाना, एक ही पार्टी में हूं, पड़ा हूं, रहूंगा, आखिरी खून तक रहूंगा। परंतु मैं आज आपके सामने ये कह रहा हूं, मैं संगठन का काम करूंगा, इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। संगठन मुझे प्रदेश में जहां भी भेजेगा, भूपेंद्र हुड्डा के पीछे जाऊंगा। संगठन जो मुझे काम देगा, मैं व्यक्तिगत पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते इस बार 5 बार मुझे विधायक चुनाव लड़ाया। मैं पार्टी का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं। मुझे 2 बार पार्षद लड़ाया, 5 बार विधायक लड़ा। एक ही व्यक्ति को इससे बड़ा कोई मान सम्मान नहीं ले सकता। इसलिए मैं अपनी व्यक्तिगत राय, संगठन का काम करूंगा। पार्टी जिस कार्यकर्ता को यहाँ टिकट देगी उसके लिए काम करूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हर्षवर्धन फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन, अचानक से ऐसा क्या होगा कि विधानसभा चुनाव ना लड़ने का ऐलान किया गया है मनीष ग्रोवर की तरफ से? देखिए दीक्षा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हालांकि मनीष ग्रोवर जो है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे और भी पिछले दिनों काफी जगहों पर उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा चुनाव में उनकी टिकट पक्की है। लेकिन जिस तरीके से पहले मेयर मनमोहन गोयल ने, उसके बाद मेयर जो है राजकमल सहगल ने जो अपनी दावेदारी ठोकी है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो है मनीष ग्रोवर इस बात को लेकर के चिंतित है कहीं उनका विरोध ना हो जाए। तो ऐसे में उन्होंने सिर्फ यही समझा कि अब जो है विधानसभा का चुनाव ना लड़ा जाए। हालांकि वो अपने बेटे के लिए भी अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारने की पूरी कोशिश कर रहे थे। उनकी आखिरी मंशा ये थी कि उनका बेटा जो है चुनाव मैदान में उतरे, लेकिन डर की वजह से ही जो है मनीष ग्रोवर ने आज जो है ये ऐलान कर दिया कि वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है अब पार्टी के अंदर एक विरोध की स्वर जो है वो फूट चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से हर बार ये कहा जाता है कि क्या एक ही व्यक्ति रहेगा जो पार्टी की टिकट के ऊपर दावेदारी जताएगा, तो ऐसे में मेयर और डिप्टी मेयर की जो जिस तरीके से घोषणा हुई थी और उन्होंने टिकट की दावेदारी ठोकी थी, उसको लेकर के मनीष ग्रोवर चिंतित है। उसको लेकर के जो है मनीष ग्रोवर ने इस तरीके की आज बयानबाजी दी है। ये दीक्षा। हर्षवर्धन, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि उनका परिवार भी चुनाव नहीं लड़ेगा। जी, आपको मेरी आवाज आ रही है हर्षवर्धन? दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, मनीष ग्रोवर का चुनाव से पहले ये बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब संगठन में जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में मनीष ग्रोवर का यह फैसला बीजेपी के लिए झटका हो सकता है।